हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र दुबे यस 10 एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज क्लास 12 बायोलॉजी के पहले चैप्टर का चौथा पार्ट है। इसके पहले मैं 3 पार्ट्स पढ़ा चुका हूं। पहले आप लोग इसे देखते हैं। पौधों में काई जनन चल रहा था, जिसमें हम जड़ द्वारा काई जनन, तना द्वारा काई जनन पढ़ा दिए हैं। आज का टॉपिक है अर्धवायवी तना। अर्धवायवी तना क्या होता है? यह तना भूमि के समांतर क्षैतिज वृद्धि करता है और प्रत्येक परसंधि से जड़ें तथा प्रवारों निकलती हैं और जिससे नए पौधे का निर्माण हो जाता है। इसके निम्न भाग होते हैं ऊपरी भूस्तरी, जिसे इंग्लिश में हम रनर्स कहते हैं। ये क्या होता है? ये जमीन की सतह पर रेंग कर फैलते हैं और परसंधियों से अपस्थानिक जड़ें विकसित करती हैं और पर टूटकर नए पौधे का निर्माण करती हैं, जैसे दूब घास, शकरकंद, खट्टी बूटी आदि। यहाँ पर हम देखते हैं दूब घास क्या है, स्ट्रक्चर से देखते हैं। ये क्या है? हमारा ये परसंधि है। ये अपस्थानिक जड़ें बना लिए हैं, अपस्थानिक जड़ें बनाते हैं। बाद में क्या होता है? ये अपस्थानिक जड़ें क्या होते हैं? परसंधि टूट करके नए पौधे का निर्माण कर देती हैं। यहाँ पर हम बुक का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये किताब का स्ट्रक्चर है। यहाँ देखते हैं ये हमारा क्या है? परसंधि है और अपस्थानिक क्या हो? यहाँ क्या हुआ? जड़ें निकले हुए हैं। फिर बाद में क्या होता है? ये टूट करके नए पौधे का निर्माण कर लेती है। ये हमारा क्या होगा? ऊपरी भूस्तरी। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है? भूस्तरी। भूस्तरी को इंग्लिश में कहते हैं स्टोलोन्स। स्टोलोन्स क्या होता है? ये विशेष प्रकार के क्षैतिज वृद्धि करने वाले तने होते हैं। इनकी गांठों पर उपस्थानिक जड़ें पाई जाती हैं। इन्हीं गांठों पर नए पौधे का निर्माण होता है, जैसे स्ट्रॉबेरी। ये हमारा क्या होगा? ये स्ट्रॉबेरी हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं भूस्तारिका। भूस्तारिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑफसेट। ये क्या होता है? ये केवल एक पर वाली भूस्तारी होते हैं जो मुख्यतः जली होते हैं। ये तने टूटने के उपरांत नए पौधे का निर्माण करती हैं, जैसे जलकुंभी। जैसे जलकुंभी। हम जलकुंभी को बंगाल का आतंकवाद भी कहते हैं। से क्वेश्चन पूछा जाएगा, 1 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है, बंगाल का आतंकवाद किसे कहते हैं? जलकुंभी को कहते हैं। नेक्स्ट, अब क्या है हमारा? पत्ती द्वारा काई जनन। इसमें कहता है कुछ पौधों की पत्तियों में कक्षस काई पाई जाती हैं, इससे नए पौधे का निर्माण होता है। यहाँ देखते हैं जैसे ब्रायोफिलम, जो बोलते हैं पत्थर चट। यहाँ क्या हमारा ये ऐसे इसके कक्षक बाद में कि नए कलिका आ जाती हैं पत्तियों में। फिर पुनः क्या होता है? इससे नए पौधे का निर्माण हो जाता है। यहाँ पर हम बुक का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये हो गया और यहाँ यही हमारा क्या है?
यहाँ देखिए पत्तियों में क्या हुआ, न्यू पौधे का निर्माण हुआ है। यहाँ क्या हुआ है, क्या हुआ है, एक शाखा निकली हुई है और इसी के तहत फिर नए पौधे का निर्माण हो जाता है। एक इसका है ब्रायोफिलम, इसे हम अजूबा पौधे भी कहते हैं। इसे बोलते हैं पत्थर, गांव में इसे बोलते हैं पत्थर चट, जिसके पेट में स्टोन हो जाते हैं। इसको क्या काम करते हैं, पीस कर पीते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कृत्रिम कायिक जनन। कायिक जनन दो प्रकार होते हैं, एक है प्राकृतिक कायिक जनन और दूसरा है हमारा कृत्रिम कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन समाप्त हो गया है, अब चलेगा कृत्रिम कायिक जनन। कृत्रिम कायिक जनन के भी निम्न भाग होते हैं। कलम द्वारा कायिक जनन, इंग्लिश में कहते हैं कटिंग। इसमें क्या होता है, इस विधि में किसी पौधे के कायिक अंग को काट कर और नीचे कलम बना देते हैं और जमीन में क्या करते हैं, रोपित करते हैं, जिससे नए पौधे का निर्माण हो जाता है, जिसे हम कलम द्वारा कायिक जनन कहते हैं। जैसे गुलाब, गुड़हल, नींबू, अनार, गन्नेर इत्यादि। यहाँ पे इनका स्ट्रक्चर देखते हैं। इसमें देखते हैं न्यू शाखा आ जाता है और शाखा आने के बाद क्या होता है, न्यू पौधे का निर्माण हो जाता है। ये हमारा क्या है, कलम द्वारा कायिक जनन। आगे देखते हैं दांत द्वारा कायिक जनन। जब किसी पौधे के एक शाखा को हम जमीन में दबा देते हैं और उसमें जड़ें आ जाती हैं और जिससे न्यू पौधा का निर्माण हो जाता है, उससे हम दांत द्वारा कायिक जनन कहते हैं। यहाँ आप देखते हैं ये हमारा क्या है, पौधा है और इसकी एक शाखा के क्या काम किए हैं, इसमें हम दबा दिए हैं और इसमें क्या हुआ है, शाखा आ गया है, इसमें शाखा आ गया है, जड़ें आ गई और इससे क्या होता है, न्यू पौधे का निर्माण हो जाता है। ये क्या हुआ, बुक का स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ पर हम स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं। क्या इस शाखा को दबा दिए, फिर इससे क्या हुआ, इसमें जड़ निकल गए, फिर इससे क्या हुआ, ये पौधे का निर्माण हो गया है। ये हमारा क्या है, दांत द्वारा कायिक जनन। आगे देखते हैं रोपण द्वारा कायिक जनन। इसमें कहते हैं रोपण द्वारा कायिक जनन या पैबंद लगाना। इसमें क्या है हमारा, इसमें एक स्वस्थ हम पौधा लेते हैं और मूल सहित सामान्य पौधों को लेकर उसके तने को छीलकर और अच्छे किस्म के दूसरे पौधे के तने को छीलकर दोनों तनों के छिले हुए भागों को आपस में सटाकर मांस का घास लपेट देते हैं और जोड़े वाले स्थान पर मोम या गीली मिट्टी लगा देते हैं, जिससे न्यू पौधे का निर्माण हो जाता है, जिसे हम रोपण द्वारा कायिक जनन कहते हैं। यहाँ हम देखते हैं जैसे आम, नींबू इत्यादि। यहाँ हमारा क्या है, एक सामान्य पौधा है। ये हमारा क्या है, एक सामान्य ये पौधा हो गया, मूल सहित समान पौधा है और उसके तने को क्या काम करते हैं, छील देते हैं और अच्छे किस्म के दूसरे पौधे के तने को छीलकर और दोनों को आपस में सटा दिए। दोनों को आपस में सटा दिए और उसके ऊपर से क्या काम करते हैं,
मांस का घास, एक मांस का घास होता है, मांस का घास क्या काम करते हैं, लपेट देते हैं और लपेट देते हैं और दोनों जगहों पर क्या करते हैं, मोम द्वारा बांध देते हैं या गीली मिट्टी लगाते हैं, जिससे भी पौधे का निर्माण हो जाता है। इसमें एक विशेष बात का ध्यान देना होता है, इसमें पौधे का माप और साइज दोनों क्या हो, समान होना चाहिए। ये न कि एक का तना मोटा हो, एक का तना पतला है, तो ऐसा नहीं होगा। दोनों का साइज क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, तभी नहीं पौधे का निर्माण होगा। ये हमारा क्या है, रोपण द्वारा कायिक जनन। यहां पे देखते, अगला देखते हैं, ये हमारा पौधों में कायिक जनन समाप्त हो गया है। अब चलेगा लैंगिक जनन में होने वाली घटनाएं। लैंगिक जनन में मुख्य 3 घटनाएं होती हैं, निषेचन पूर्व घटना, निषेचन पश्च घटना। ये टॉपिक आप अगले पार्ट में पढ़ाया जाएगा। आज का टॉपिक बस इतना ही। आप लोग को अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।